दर-ए-बंग फारसी भाषा में दरभंगा को बंगाल का दरवाजा कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजम पांडे। आज हम आपको दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से रूबरू कराएंगे। दरभंगा, जिसे मिथिलांचल का दिल कहा जाता है। दरभंगा अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध दरभंगा राज के लिए जाना जाता है। दरभंगा अपनी सांस्कृतिक और शाब्दिक परंपराओं के लिए मशहूर है। दरभंगा शहर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। दरभंगा का इतिहास रामायण और महाभारत की अवधि तक है और इन प्रसिद्ध भारतीय पौराणिक महाकाव्यों में इस इलाके का जिक्र है। कई ऐतिहासिक घटनाओं को दरभंगा ने देखा है। अंग्रेजों ने 1 जनवरी 1875 को दरभंगा को अलग जिला घोषित किया। इससे पहले दरभंगा तिरुपति सरकार का हिस्सा था। ब्रिटिश भारत में पहली बार चुनाव 1893 में हुआ था और इस चुनाव में दरभंगा राज परिवार के लक्ष्मेश्वर सिंह निर्वाचित हुए थे। इसके बाद कई चुनाव में दरभंगा राज परिवार के सदस्य जीतते रहे थे। दरभंगा महाराज के महलों में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का संचालन होता है। देश भर में दरभंगा महाराज के भवनों में कई कॉलेज और सरकारी कार्यालयों के काम संचालित हो रहे हैं। समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत होने के बाद भी दरभंगा का उतना विकास नहीं हो पाया जितना इस इलाके का होना चाहिए था। दरभंगा में सूखा और बाढ़ और रोजगार के लिए पलायन बड़ी समस्या है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि ये बाढ़ का इलाका है, यानी कि यहाँ हर साल एक साल बीच करके बाढ़ आता है, उसके बाद एक साल बीच करके सुखाड़ आता है। यानी कि हर साल एक समस्या जरूर रहती है यहाँ के लोगों के सामने, या तो बाढ़ या तो सुखाड़। और ऐसे हालात में यहाँ के लोग इस बात की बाट जोहते हैं कि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं होते हैं। दरभंगा जिले की जमीन समतल है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। हिमालय से निकलने वाली कमला, बागमती, कोसी, करेह और अधवारा समूह की नदियां इलाके के लिए वरदान हैं। घनश्यामपुर, बिरौल और कुशेश्वर स्थान प्रखंड में कोसी नदी का जमा किया गया गाद का क्षेत्र है। बूढ़ी गंडक के दक्षिण में ऊंचा और उपजाऊ जमीन है। यहाँ रबी फसल की खेती होती है। बूढ़ी गंडक और बागमती के बीच का दोआब क्षेत्र है जो नीचा और दलदली है। हिमालय से निकली ये नदियां हर साल बाढ़ लाती हैं, जिससे बड़ी आबादी विस्थापन और पलायन को मजबूर है। किसानों की शिकायत है कि संभावनाओं के बाद भी इलाके में सिंचाई की कोई खास सुविधा नहीं है। किसानों के साथ तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पंचायत में स्टेट ट्यूबवेल है। अब सरकार ध्यान देना चालू की है। अभी तक न ट्यूबवेल का व्यवस्था है। जल का, पानी का संकट के लिए सरकार तो अभी सुविधा दे रखी है, मगर अभी घर घर तक नहीं पहुंच पाई है। किसान लोग खेती करते हैं। यहाँ का अधिकांशता जो है सो जमीन बाढ़ग्रस्त रहता है। यहाँ का आदमी जितना भी है, बाढ़ का इलाका, हाँ, बाढ़ का इलाका है, बाढ़ग्रस्त रहता है। दरभंगा की जनता ने अपने क्षेत्र से कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा और विधानसभा भेजा है, जो अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। लेकिन उसके बाद भी इस इलाके में खेती और किसानी को लेकर उतने काम नहीं हुए जितने हो सकते थे। किसानों की शिकायत है कि अब भी उन्हें बीज और खाद समय पर नहीं मिलता।
अब कई तरह के अनुदान मिल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ तात्कालिक राहत भर हैं। किसानों की दीर्घकालीन समस्याएं अब भी बरकरार हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है बीज। जी, जो बीज सही समय पर उपलब्ध नहीं हुआ करता है। खाद, जो खाद सही समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। अभी खाद का किल्लत है। जो भी खाद मिलता है वो बहुत हाई रेट्स में मिलता है। सिंचाई के लिए बोरिंग होना चाहिए। ये सब समस्या अगर हल कर दें। दो तरह का जमीन हमारे पास प्राय पाया जाता है, जो कि एक तो वर्षा संचित होता है या दूसरा बोर्डिंग वगैरह से हम उसका सिंचित करते हैं। तो सरकार को चाहिए जहाँ पे वर्षा सिंचित है वहाँ पे ट्यूबवेल की व्यवस्था करवा दें, या जहाँ पे अगर बॉडी संचित है तो वहाँ पे बिजली वगैरह या जो भी कुछ ऐसा उपकरण दे दें। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। दरभंगा नगर, बहादुरपुर, दरभंगा ग्रामीण, अलीनगर, बेनीपुर और गौड़ाबौराम विधानसभा को मिलाकर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। 1971 तक दरभंगा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। 1980 में कांग्रेस यहां आखिरी बार जीती थी। तब पंडित हरिनाथ मिश्र लोकसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद यहां से समाजवादी और संघ की पृष्ठभूमि के उम्मीदवार जीतते आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर कीर्ति झा आजाद चुनाव जीते थे। कीर्ति झा आजाद ने आरजेडी के अली अशरफ फातिमी को 46,453 मतों से मात दी थी। कीर्ति झा आजाद को 2,39,268 और आरजेडी की अली अशरफ फातिमी को 1,92,815 मत मिले थे। हालांकि कीर्ति झा आजाद को पार्टी ने कुछ दिन बाद ही निलंबित कर दिया। कई लोगों का यह मानना है कि कीर्ति झा आजाद के बीजेपी से निलंबन के कारण इलाके में विकास कार्यों पर असर पड़ा है। शुरुआती दौर में ही संसद बनने के बाद हम समझते हैं पहले ही या दूसरे ही सत्र में जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भाजपा ने उनको निकाल दिया, तो जाहिर तौर पर जिस तरह का काम होना चाहिए 5 सालों में उस लेवल का काम नहीं हो पाया। क्योंकि उस सदन के भीतर उनको जो बोलना चाहिए था, उनको जो मतलब ग्रांट मिलना चाहिए था लोकसभा के लिए, वो लगभग नहीं मिला और प्रशासनिक महकमा भी उनको उस तरह से सहयोग नहीं किया। तो निश्चित रूप से उस लेवल पर यदि आप कहेंगे पॉइंट देने वाली बात, तो चूंकि पॉइंट देने के लिए सरकार ने ही उनको खत्म कर दिया है। लोकसभा का जो है, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो तो सस्पेंड है। हाँ, कीर्ति आजाद साहब। हाँ। तो जब वो सस्पेंड है तो उसका बात कौन मानेगा? क्या काम होगा? कुछ काम नहीं हुआ है। दरभंगा के मौजूदा सांसद कीर्ति झा आजाद के निलंबन को कई लोग गलत मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि सांसद कीर्ति झा आजाद को काम नहीं करने दिया गया, तो कई लोगों की शिकायत है कि सांसद सिर्फ चुनाव के दौरान नजर आते हैं। वो इलाके के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। एक युवा पढ़ता लिखता यही है कि उसका जीवन स्तर अच्छा हो, अच्छी उसकी आमदनी हो, अपना भविष्य अच्छा बना सके। लेकिन जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था में करप्शन इस कदर घुस चुका है नीचे से ऊपर तक कि लोगों, जो भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको कहीं भी राह नहीं मिल रहा। कीर्ति झा आजाद ने बोले एम्स का प्रस्ताव दिया था, उन्होंने किया था, लेकिन इस बार जो 4 साल का जो उनका अंतराल रहा है, उसके शुरुआत में ही पहले और दूसरे सप्ताह के अंदर में जो विरोध करने लगे विधानसभा लोकसभा के अंदर, तो उसी दरमियान ने उनको पार्टी ने निलंबित कर दिया था। तो उस दरमियान वो बेचारे क्या करेंगे, अपने संघर्ष कर रहे थे, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा, नकारा जा रहा है। क्योंकि किसी को घर से निकाल देने के बाद घर में इंट्री में संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष में लगे हुए हैं।
दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने सांसद के काम का लेखा जोखा तो रख ही रही है, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के एक एक काम का हिसाब रख रही है। राजनीतिक रूप से जागरूक इस क्षेत्र की जनता की जब 2019 में अपना सांसद चुनेगी तो उसके मन में रोजगार और विकास ही बड़ा मुद्दा होगा। कि सेंट्रल में जॉब निकलती थी, बैंक्स में, एसएससी में, वो सारे जॉब जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जॉब थे वो कम हो गए हैं ना। और मोदी जी ने कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट लाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को मतलब टोटली स्किल्ड नहीं बनाया गया, जिससे उनको भी प्रॉपर वे में जॉब नहीं। विकास के साथ साथ नौजवान को एम्प्लॉयड कौन करेगा और कौन किया है? जुमलाबादी करके ठगा कौन है? अगर रोजगार नहीं मिला, हम ज्योग्राफी के छात्र हैं और ज्योग्राफी के शिक्षक भी हैं आरके कॉलेज मधुबनी में, तो हम जानते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है और रोजगार, आप पॉपुलेशन पर कोई नीति नहीं बना रहे हैं, पॉपुलेशन कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो रोजगार बढ़ेगा। जनसंख्या नहीं घटेगी तो रोजगार बढ़ेगा ना, बेरोजगारी बढ़ेगा। आप बेरोजगारी पर कोई काम नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? माल्थस ने कहा था कि आदमी को आदमी खाएगा। अगर समय रहते जनसंख्या पर काबू नहीं किया गया तो खुद प्रकृति हाथ बटाएगा। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण जाति के वोटर्स हैं और ये निर्णायक होते हैं। इस सीट पर मुसलमान वोटरों की संख्या 3.5 लाख है, जबकि यादव और ब्राह्मण जाति के वोटरों की संख्या 3-3 लाख के करीब है। सवर्ण जातियों में राजपूत और भूमिहार वोटरों में की आबादी 1-1 लाख है। आरजेडी की टिकट पर अली अशरफ फातिमी 4 बार दरभंगा से लोकसभा चुनाव जीते, जबकि ब्राह्मण जाति के कीर्ति झा आजाद 1999, 2009 और 2014 में दरभंगा के सांसद चुने गए। दरभंगा के मुसलमानों की शिकायत है कि अब तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही नजर आते हैं, उनके समाज के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। हमारे सांसद और एमपी महोदय जो गए जीत करके, तो एक मरतबा भी हमारे इलाके में एक मरतबा लौट कर नहीं आए। जहाँ की समस्या वैसे ही की वैसी ही पड़ी हुई है, वैसे ही वैसी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। सिर्फ वोट की राजनीति है, लोग वोट की सियासत करते हैं और हिंदू मुस्लिम करके और मुख्तलिफ तरह के मसाइल में उलझाकर लोगों को वर्गलाते हैं। पानी का दिक्कत है, कार्ड 6 महीना से कि नहीं अप्लाई किए हुए हैं, कार्ड नहीं मिला, अच्छा वजह नहीं मिला, गरीब पर पैसा का ये है, हर चीज़ है, तो क्या फ़ायदा है सरकार के रहने से। सांसद को लेकर लोगों की कई शिकायतें हैं, लेकिन सांसद कीर्ति झा आजाद का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दरभंगा के विकास की पूरी कोशिश की। कीर्ति झा आजाद का कहना है कि वाजपेयी सरकार के दौरान उन्होंने मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से दरभंगा को जोड़ा, ऑल इंडिया रेडियो से मैथिली में प्रसारण शुरू कराया, दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र खुलवाया, पीएमजीवाई के तहत 1500 सड़कें बनी, संसदीय क्षेत्र में 3000 किलोमीटर सड़कें बनवाई गईं। सबसे पहली बात तो है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मैथिली को अष्टम सूची में स्थान मिला था और वह मिथिला के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी। उस समय गोल्डन क्वाड्रेंगल बना था, आपको याद होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज, और हमारी NH 57 चलती थी जो पहले लैटरल थी, उसको हमने NH कराया था। अटल जी से बात की थी और कहा था कि अगर इसको स्वर्णिम चतुर्भुज में ले लिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा, तो वह स्वर्णिम चतुर्भुज में आया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में माफ़ कीजिएगा, ऑल इंडिया रेडियो से हमने मैथिली में प्रसारण शुरू करवाया था। मखाना आप जानते हैं कि केवल मिथिलांचल में होता है और दूसरी कहीं होता जगह पर नहीं होता है, तो वह मखाना अनुसंधान केंद्र एयरपोर्ट के साथ में ही हमने उसको उस समय खुलवाया था। लगभग 1500 से ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं हमने बनाई, जिसमें मुझे लगता है कि 3000 किलोमीटर हम लोगों ने जोड़ने में कामयाब हुए।
2014 में कीर्ति झा आजाद बीजेपी से चुनाव तो जीत गए, लेकिन पार्टी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन इसके बाद भी सांसद कीर्ति झा आजाद का दावा है कि उनके प्रयासों से दरभंगा में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। दरभंगा में एम्स के निर्माण की स्वीकृति मिली। दरभंगा समस्तीपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण कराया। दोहरीकरण के साथ साथ इन रेलवे लाइंस का विद्युतीकरण भी कराया। सांसद का दावा है कि उन्होंने शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र से 5 ओवरब्रिज की स्वीकृति दिलाई है। इस वर्ष में एयरपोर्ट के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि छोटे छोटे शहरों को भी जोड़ा जाएगा, तो हम लोग उत्तर बिहार के और मिथिला के सभी सांसद मेरे नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी से 8 दिसंबर 2015 को मिले थे और हमने दरभंगा में एयरपोर्ट के लिए बात कही थी। 9000 मीटर से बड़ा है, यहाँ बड़े से बड़ा एयरबस हवाई जहाज़ भी उतर सकता है। नेपाल के लोगों को फ़ायदा होगा, उत्तर बिहार मिथिलांचल के लोगों को फ़ायदा होगा। और वह बात उन्होंने हमारी सुनी और फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, क्योंकि वायुसेना स्थल है ये, तो उन लोगों ने मिल करके आपस में ज़मीन एक दूसरे से लीज पर ली। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर टर्मिनल बनाना शुरू किया। तो ये सारा केंद्र सरकार की हमारी उपलब्धि है। दरभंगा लोकसभा सीट पर इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। कीर्ति झा आजाद के तेवर बागी हैं, बीजेपी से उन्हें टिकट की उम्मीद नहीं है। इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू के संजय झा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। संजय झा का कहना है कि जब वो लंबे समय से क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें उम्मीद है जनता साथ देगी। टिकट क्या होगा नहीं होगा वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन हाँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे संतुष्टि है। राजनीति में अगर कुछ अपने लाइफ में ही कुछ ऐसा काम कर पाए जिसका बेनिफिट आप देख रहे हैं लोगों को मिल रहा है, तो इससे बड़ी संतुष्टि कुछ होती नहीं। संजय झा 2014 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तब वो 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव हारने के बाद संजय झा इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। एनडीए में गठबंधन के तहत जेडीयू दरभंगा सीट पर दावा ठोक रही है। संजय झा को उम्मीद है कि दरभंगा में एयरपोर्ट के लिए किए गए संघर्ष और केंद्र और राज्य सरकार के काम का उन्हें फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की मदद से और नीतीश जी की मदद से यहाँ पर, क्योंकि सरकार यहाँ पर थी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो जरूर मेरे मन में भी एक ब्लूप्रिंट था दरभंगा को लेकर के। मन में था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये सब काम टेकअप करेंगे। तो सारा काम टेकअप नहीं कर पाए, लेकिन कुछ काम तो बिल्कुल कर पाए और वो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर पटना के बाद दूसरा एयरपोर्ट दरभंगा में बन रहा है और ये यहाँ ट्रांसफॉर्म कर देगा चीज़ों को। पूरा उत्तर बिहार का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी पटना से आने में कितनी कठिनाई इस साइड के लोगों को होती है, और वो एयरफोर्स बेस है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया इसको, और नीतीश जी अभी 30 एकड़ जमीन दे के 121 एकड़ का जमीन दी है। अब ये जून तक मई तक पूरा हो जाएगा। जून से यहाँ एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। मौजूदा सांसद कीर्ति झा आजाद का अगला ठिकाना क्या होगा अभी साफ नहीं है। कीर्ति झा आजाद महागठबंधन में अपनी संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन यहां से अभी किसी दल ने हरी झंडी नहीं दी है। कीर्ति झा क्षेत्र में जो भी काम नहीं हो पाए उसके लिए राज्य सरकार पर दोष मढ़ते हैं। मतलब साफ है, इस बार अपनी नीति को इन्हें भगवा छोड़ और कोई रंग में रंगना होगा। तो केंद्र का काम अगर मेरे क्षेत्र में आएगा उसका श्रेय तो लूंगा ना। अगर समस्तीपुर से दरभंगा में रेलवे की डबलिंग करा रहा हूं, 1390 करोड़ रुपए उसमें गए हैं। सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, उनके पास में गया था और उन्होंने उसी साल बजट में दिया था, क्योंकि दरभंगा से 43 से ज़्यादा ट्रेनें मैंने शुरू करवाई और सिंगल लाइन पे चलती थी। 173.4% सैचुरेशन पॉइंट था, तो उस पर डबलिंग ज़रूरी थी। उन्होंने हमारी बात सुनी और डबलिंग के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिफिकेशन भी करवा लिया। दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी के अली अशरफ फातमी भी अपना दांव ठोक रहे हैं। इस क्षेत्र से 4 बार के सांसद अली अशरफ फातमी का कहना है कि उन्हें अपने कार्यकाल में किए गए काम का फायदा होगा और जनता एक बार फिर लोकसभा भेजेगी। तो पहला काम मैंने दरभंगा के लिए किया,
इसको ब्रॉड गेज से जोड़ा। समस्तीपुर दरभंगा बड़ी रेल लाइन, अब तो जाफर शरीफ साहब का इंतकाल भी हो गया, वो रेल मंत्री होते थे जब मैं पहली मरतबा एमपी बना था, तो इसको रेल से जोड़ा। और आज आपको जान के खुशी होगी कि जब लालू जी रेल मंत्री बने तो इस इलाके का कायाकल्प कर दिया। दरभंगा की सीट पर बीजेपी और आरजेडी की मजबूत दखल रही है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी लगातार आरजेडी को पटकनी देती आई है। इसके पहले एमवाई समीकरण के दम पर आरजेडी के मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार यहां क्या समीकरण बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार सभी को। न्यूज़ 18 बिहार के जितने भी दर्शकगण हैं उनको, उन्होंने किया, मैं भी प्रयास करता हूं पत्रकार बनने का। मैंने अपनी ओर से सारी वो चीज़ें बताई हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से मैं लेकर के आया था, और इससे बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम अधूरे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें बिहार सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पाई। कैमरामैन अजय के साथ कीर्ति आज़ाद, नमस्कार।